हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी कानपुर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बीसीईसी एग्ज़ाम जो आपका होता है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, उसके प्रीवियस पेपर के बारे में। बीसीईसी, ठीक है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मेरे पास एक पेपर है, ये 2016 का पेपर है और ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर है, ठीक है। हम लोग आज इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और बीसीसी एग्जाम में कई बच्चे कमेंट करते हैं पेपर किस टाइप का आता है, प्रीवियस पेपर कैसे होते हैं। तो जिस टाइप क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को देख कर स्टडी कर सकते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आता है। एक्चुअली वहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से आते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट अगर हैं आपके पास में तो आपके 300 क्वेश्चन आते हैं। और उसमें आपका पीसीएम, ठीक है, पीसीएम, पीसीबी या आपका एसीबी सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, या उसको हम लोग पीसीए बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में आपके इतने क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आपका वहाँ पर 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपका एक जो पार्ट है वो करीब 400 नंबर का है। एक्चुअली 1200 नंबर का आपका पूर्णांक है। 1200 नंबर में से अगर आपके जो है 500 नंबर ऊपर हैं तो आपका 100% सिलेक्शन जो है हो जाता है, ठीक है। तो अगर किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप अगर कंप्लीट कर लें मेरे हिसाब से तो आप 100% साभर यूनिवर्सिटी जो आपकी टॉप यूनिवर्सिटी है स्टेट से बीसीईसी में, वहाँ पर आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बिहार के स्टूडेंट्स से केवल बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी को हो, आपका झारखंड का है, किसी स्टेट का है इंडिया में, तो इस वीडियो को क्वेश्चन को देख करके देख सकते हैं क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी आप में। एक आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटी है बिहार में पूसा में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये बिहार में टॉप यूनिवर्सिटी है और आईसीआरसी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें बीसीईसी सिलेक्शन नहीं होता है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, बीसीईसी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इस यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपको ICAR क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारी थी जनरल इन्फॉर्मेशन। हम लोग देखते हैं इस वीडियो में केमिस्ट्री के पेपर के बारे में। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस हैं, तो आज हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस को फुल डिस्कशन के साथ, कंप्लीटली सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें, ठीक है। ये पेपर इंग्लिश मीडियम का है और अगर हिंदी मीडियम का आप स्टूडेंट्स हैं, अगर हिंदी मीडियम वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दें कमेंट करके, हम आपके लिए हिंदी मीडियम का प्योर पेपर इसी लैंग्वेज में दूसरा वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और आप तैयारी करते रहिए। देखिए यहाँ पर टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट में कवर करना है, ठीक है। तो 1 मिनट भी आपको जो है एक क्वेश्चन में कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। ये केमिस्ट्री पेपर है, ये रहा केमिस्ट्री पेपर, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट न्यूट्रलाइजेशन। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उदासीनीकरण ऊष्मा, ठीक है। एक शब्द है उदासीनीकरण ऊष्मा। ये होती क्या है, उदासीनीकरण रिएक्शन क्या होती है। अगर हम रिएक्शन करा दें आपकी एसिड प्लस बेस के साथ तो बनेगा साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन कहलाएगी क्या, उदासीनीकरण रिएक्शन। और अगर यहीं पर हमने ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो यहाँ पर बनेगा आपका स्ट्रॉन्ग साल्ट एंड वाटर। जो हीट यहाँ पर रिलीज होगी उसको हम नाम देंगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जो हीट रिलीज हुई उसको नाम दे देंगे न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए अगर आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो उसकी वैल्यू होती है 17.3 किलो जूल, ठीक है। अगर आपके दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो जब क्या होगा यहाँ पर दोनों आपके जो होंगे वो कैसे होंगे, वीक बेस होंगे। तो देखिए पहले में आपके स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा निकलेगी। दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। चौथा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन जो सी ऑप्शन है वो कैसा है, वीक एसिड है, यानी दुर्बल अम्ल है, दुर्बल क्षार है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी वीक एसिड वीक बेस की रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो गया हमारा सी, ठीक है। अब देखते हैं विच आयोडीन डिजॉल्व इन KI सॉल्यूशन। देखिए जब भी आप आयोडीन का टेस्ट करते हैं KI के साथ में तो ये पहले बनाता है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, और जो कलर बनता है वो आता है, इसका रंग देता है वो नीला रंग, ठीक है, ब्लू कलर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है अगला थर्ड क्वेश्चन।
देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है Ag2CrO4, इसका कह रहा है आपका जो केस वैल्यू होगी वो S की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। तो देखिए हम लोग इस सॉल्ट को ब्रेक कर सकते हैं। Ag2CrO4 जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपको आएगा 2Ag1 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर आएगा CrO4 2 नेगेटिव। तो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2S का स्क्वायर इंटू इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी S। अब देखिए कितना हो जाएगी ये आपका KSP बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 स्क्वायर, ये 1 पावर 1, तो ये हो जाएगा Q, यानी यहाँ पर आ जाएगा KSP बराबर इसका आ जाएगा KSP बराबर 4SQ, ठीक है। अब हमें S की निकालनी है तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब जब S निकलना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट लगा देंगे हम लोग 3, तो देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फॉर ए सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है फॉर ए सोल्यूशन कंटेनिंग OH आयन इक्वल टू 1m फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी गलत बताना है इसमें, ठीक है। देखिए अगर आपका OH यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपका POH 0 भी हो सकता है, ठीक है। H आयन कंसनट्रेशन 10⁻⁻14 हो सकती है। जब H आयन कंसनट्रेशन 14 होगी तो यहाँ पर पिच बराबर भी 14, यानी तीनों सही है, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चौथा, यानी कि बताना इनकरेक्ट, तो यहाँ पर चौथा आंसर हमारा जो है वो गलत है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5वां। इट्स सोल्यूशन इन द वाटर इज बेसिक, यानी क्षारीय विलीन इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, हम जब किसी साल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे दूँ, मान लो मैंने यहाँ पर CuSO4 वाटर में डिजोल्व किया, यहाँ पर लिख लेते हैं हम H2O, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आपका CuOH का होल ट्वाइस और प्लस 2 H2SO4, ठीक है, यहाँ बनेगा H2SO4। अब देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग ये क्या है, CuSO4 भी बेस है। तो इसमें दो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जो स्ट्रॉन्ग हो आपका, ठीक है, एसिड है तो एसिडिक, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक। तो हमारा यहाँ पर कह रहा है कि बेसिक कौन सा होगा, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक सोल्यूशंस के बारे में आंसर होगा आपका डी करेक्ट। ऐसा इसलिए होगा जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करेंगे H2O, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनाएगा वो आपका हो जाएगा CH3COOH प्लस आपका बनेगा NOH। अब देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है, ये तो आपका वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जो स्ट्रॉन्ग है बेस है तो सोल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक। अगर यहाँ पर दोनों आपके स्ट्रॉन्ग हैं तो सोल्यूशन न्यूट्रल, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना हो गया, 5 क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन के बारे में। 6 क्वेश्चन कह रहा है among the following indicators which one operate in the most basic pH range, ठीक है। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, pH रेंज बतानी मोस्ट बेसिक, तो यहाँ पर आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है फेनोल्फथलीन, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, H2O इज डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस, ठीक है, यानी H2O होता है किसके लिए अच्छा जो है सॉल्वेंट होगा, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो होता है H2O वो अच्छा होगा। इसमें वीक देखिए तीनों हमारे कैसे हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और चौथा कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वाटर जो होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दिस सोल्यूशन के लिए होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा लुइस एसिड नहीं है, ठीक है, यानी जो लुइस एसिड नहीं है, तो लुइस एसिड कौन है जिनमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है। देखिए AB लुइस एसिड आपका यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसे है लुइस एसिड है, इस पर देखिए क्या आपका है, ये नहीं है आपका, यही आंसर सही है। देखिए ये लुइस एसिड नहीं, लुइस बेस है। देखिए यहाँ पर F है, ठीक है। अब चूंकि इसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका बचेगा एक लोन पे किधर चलेगा, इस तरफ, इस पर लोन पर बचेगा, तो लोन पर होने की वजह से ये कैसा होगा, लुइस बेस। तो ये आपका लुइस एसिड नहीं, आंसर होगा ए। बाद बाकी केटाइन भी होते हैं, ZnCl2 है, SO3 लुइस एसिड है, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो लुइस एसिड नहीं है, तो आगे हो जाएगा सी एक आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, देख डायरेक्ट नहीं है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन LiCl। इसमें कह रहा है कि आपका स्ट्रॉन्ग का ऑर्डर क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का ऑर्डर क्या होता है, नीचे आने पर स्ट्रॉन्गेस्ट बढ़ती है, तो यहाँ पर आपका K है, ये यहाँ Na है, यही Li है, तो ये ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका KCl NaCl एंड द LiCl, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये क्वेश्चन आपका है सोल्यूशन से 5.8, ये कई बार यूपी स्टेट में आपका हर स्टेट बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एसीटोन का पूछा है इसने, एसीटोन पूछा है क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप यहाँ निकाल लीजिएगा इसका मोल एसीटोन का, देखिए
क्या होता है, x1 इक्वल टू होता है n/n+N। ये है आपका सॉल्यूट के लिए। और जब सॉल्वेंट का निकालता है तो x2 इक्वल टू आ जाएगा ऊपर n/n+N। अब n क्या है, मोल्स। तो मोल क्या होता है, ग्राम अपॉन वेट। ठीक है, तो हम अगर स्मॉल n निकालें तो 5.8 अपॉन किसका, एसीटोन का आपको मॉलिक्यूलर वेट दे रहा है 58, तो हो जाएगा 0.1, हो जाएगा ना। ठीक है, अब कैपिटल N निकाल लो। यहाँ पर कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये है कैपिटल सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का आप कैसे निकालेंगे, देखिए क्या पर सॉल्वेंट है, वाटर। तो आ जाएगा आपका 900 ग्राम बटे वाटर 80। ठीक है, 18 पंचे 90 तो आ जाएगा 50। ठीक है, यानी आपको आ जाएगा ये 50। देखिए क्या है कि यहाँ पर ग्राम वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसका हमने निकाल लिया कैपिटल। अब ये स्मॉल n है, ये आपका कैपिटल N है। अब यही हमें उठा के रख देना इस वाले फार्मूले में, x वाले में। तो ऊपर आ जाएगा 0.1 अपॉन, देखिए इसका सोल्यूशन आपको ऊपर आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 + 50। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.002, यानी आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ऐसे निकालते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शंस। ठीक है, कोई क्वेश्चन लेंथी है तो उसका आंसर बता देंगे। ये क्वेश्चन देखिए बड़ा है सॉल्यूशन का। जब भी हम वीडियो बनाएंगे सॉल्यूशंस का, तो इस क्वेश्चन को मैं वहीं पर सॉल्व करूँगा। इसका सॉल्यूशन आंसर आएगा वो आएगा सी। ठीक है, इसमें अमाउंट ऑफ ग्लूकोज निकालना जितना डिजोल्व करेंगे वो केवल। ठीक है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, ये भी क्वेश्चन देखिए थ्योरी का है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड, ठीक है, इज मेड विथ 6 ग्राम इन ए 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मॉलिकुलर वेट यानी आपको निकालना है, इसमें कैपिटल M की वैल्यू निकालनी है, मॉलिकुलर वेट। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकालेगा वो आपका आएगा सॉल्व करने पर 60 बी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 13। बेंजोइक एसिड एसोसिएट इन द बेंजीन इनटू डाइमर। जब डाइमर बनाएगा ये, ठीक है, तो इसका वांटा फैक्टर क्या करे, बढ़ जाएगा। ठीक है, 1:2 था पहले, तो ये एक्वा सोल्यूशन में NaCl देगा आपका 1:4, आंसर होगा एज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। 14 नंबर क्वेश्चन में है द प्रोडक्ट CO+2H2। ये क्वेश्चन NCERT है एकदम। ठीक है, जब हम क्या करें, कॉपर, जिंक और क्रोमियम की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में लेते हैं, यहाँ पर कंपाउंड बनता है आपका मेथिल अल्कोहल। इसी को हम लोग बोलते हैं वुड स्प्लिट, इसी को बोलते हैं वुड नेप्था। कई बार पूछा गया है कास्ट स्प्लिट का सूत्र क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं वुड स्प्लिट, इसी को बोलते हैं वुड नेप्था। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त करने वाला एल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी को हम लोग नाम देते हैं। इसी का नाम देते हैं एक और कार्बिनॉल। क्या नाम देते हैं, कार्बिनॉल। ये क्वेश्चन बीच में आ चुका है एक बार। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जो है 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कह रहा है एडिशन ऑफ 1 to 2% एथिल अल्कोहल इज मिक्सड विथ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, ड्यूरिंग स्टोरेज इट्स फंक्शन। हम लोग क्या करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म होता है उसको जब रखते हैं बंद बोतल में भर करके, ठीक है, तो इसमें हम लोग 1 to 2% एथिल को मिला देते हैं, ताकि ये क्या काम करता है, वहाँ पर आपकी जो फॉस्जीन गैस बनती है उस फॉस्जीन को बनने नहीं देता है। ठीक है, इसको बनने नहीं देता है, बनाता है यहाँ पर एथिल कार्बोनेट। इसके स्थान पर क्या बनाता है, एथिल कार्बोनेट बनाता है। तो ये यहाँ पर जो काम करता है वो काम करता है नेगेटिव कैटलिस्ट का। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव कैटलिस्ट। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 सॉरी। ठीक है, 16 क्वेश्चन में इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड बाई KMnO4 एंड प्लस H2SO4 एक्ट एज एन ऑटो कैटलिस्ट। तो यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव जो होता है, ठीक है, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर बनेगा आप KMnO4। तो यहाँ पर जो Mn2 पॉजिटिव होता है ये काम करता है आपका ऑटो कैटलिस्ट का। यहाँ पर आंसर होगा आपका बीच करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर है आपका। देखिए आपकी जो है मोहर भी लगी हुई है, पटना BCC बोट जनरली ईस्ट इज नॉट सोर्स ऑफ। ईट किसका सोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये डाइएस्टेज का सोर्स नहीं होता है। ठीक है, डाइएस्टेज, आंसर होगा सी। क्वेश्चन 18 काफ़ी अच्छा है। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2 + O2 गिव्स 2NO। इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी एट 200 के। यूज ऑफ कैटलिस्ट लीड टू इंक्रीज रेट 10 टाइम्स। ठीक है एक्चुअली क्या जो के है आपका, वो आपका यहाँ पर KF
अपॉन के बी, यही तो होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पर इसको 10 टाइम बढ़ा दिया गया, ठीक है, 10 टाइम इंक्रीज कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 10 टाइम बढ़ा दिया गया, एक्चुअली जब रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर होती है तो वहाँ पर कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जितना आपका ये आपको दिया गया है के की वैल्यू, उतनी ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आंसर होगा सी करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया सी आंसर। अब क्वेश्चन देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। लोअर लिमिट ऑफ फॉर द साइज फॉर सॉलिड पार्टिकल टू बी कोलाइड, ठीक है, इसका साइज जो होता है वो होता है 50 एंगस्ट्रॉम। मिल्क दूध क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पायस, इंग्लिश में आएगा इमल्सन, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के हैं और सरफेस केमिस्ट्री टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी ICAR में भी आ चुका 2019 में, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 21, इरिवर्सिबल कोलाइड, तो इसका आंसर होगा आर्सेनिक सल्फाइड, डी, ठीक है। कैसा है इरिवर्सिबल कोलाइड, ये भी आपका सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है। पर्पल ऑफ कैसियस, ये भी सरफेस केमिस्ट्री क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर पर्पल कैसियस उसको बोलते हैं हम लोग, गोल्ड को बोलते हैं, 22। अब क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपका 23 नंबर। 23 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। H2S इज यूज्ड विथ फ्रेश प्रेसिपिटेट ऑफ AH2S, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है, पेप्टी कारक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेप्टी कारक, जो यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं पेप्टी कारक एजेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं 24, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन स्टेबलाइजिंग ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशन के लिए जो होती है प्रोसेस, वो कौन सी सही है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर होती है ब्राउनियन गति, आंसर होगा सी इज करेक्ट, ठीक है। अब है 25 क्वेश्चंस। देखिए 25 क्वेश्चंस आपका इसमें निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन, तो ये होती है P/R, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी आ जाएगा आंसर यहाँ पर ए सही आ जाएगा, ठीक है। हम जब थर्मोकेमिस्ट्री क्वेश्चन कराएंगे तो इस क्वेश्चन को वहाँ पर सोल्व करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए एक ये भी देखिएगा डेल्टा H, तो यहाँ पर आपको दे रखी है एनर्जी, और यहाँ भी निकालना आपको रिजोनेंस एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है आपको, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड, तो यहाँ भी निकालेंगे आप P-R निकाल दीजिए बॉन्ड एनर्जी, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन करके तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी में चौथा सही। तो 26 क्वेश्चन कर दिया था, इसके बाद 27 नंबर आएगा। तो 27 नंबर हम देखते हैं एक बार, हाँ ये है देखिए 27 क्वेश्चन इसके बाद आता है, ठीक है। तो हमारा अब तो हमारा इसमें 26 का आंसर कौन सा हो गया, डी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर जो आपका है, विच वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहाँ पर आपका होगा आंसर सी, यूरिया है ये। यूरिया कैसा है, लैब में बनने वाला फर्स्ट कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे किसने दिया था, होलर ने, और किससे बनाया था, तो अमोनियम साइनोएट से बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, कार्बन शोज कैटनेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्बन में जुड़ने क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसका कारण क्या है, तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कार्बन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है इसलिए। 29 क्वेश्चंस, ठीक है। द फॉलोइंग कैन बी प्यूरिफाइड बाय द सब्लिमेशन, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है, अगर हम लोग सॉलिड को गर्म करें, सॉलिड की हीट करें, तो ये लिक्विड में ना चेंज होकर सीधा किस में चेंज हो जाए, गैस में, और गैस को अगर ठंडा करें तो ये लिक्विड चेंज होकर ना होने पर किस में बदल जाए, सीधे सॉलिड में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। इसमें आपके एग्जाम्पल कौन कौन आते हैं, बेंजोइक एसिड आता है, ठीक है, आयोडीन आता है, NH4Cl आता है, नौसादर जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक आपका आता है कपूर, यानी C2Cl6, इसको कपूर बोलते हैं, हेक्साक्लोरोएथेन, ठीक है, और आता है आपका नेप्थलीन। इतने एग्जाम्पल आते हैं आपके सब्लिमेशन में, कौन कौन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, नौसादर, नेप्थलीन, और आपका कृत्रिम कपूर हेक्साक्लोरोएथेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 30, व्हाट वाज द फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक मटेरियल यूज्ड बाय द स्वेट, ये साइंटिस्ट का नाम है स्वेट। इन्होंने सबसे पहले जो मटेरियल यूज किया था वो उसका नाम था कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 31 क्वेश्चन कह रहा था स्टेशनरी फेज मोबाइल फेज इन द TLC, ठीक है। इसमें जो आपकी फेज होती है वो सॉलिड और लिक्विड होती है, सॉलिड और लिक्विड, आंसर होगा आपका बी करेक्ट,
ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 32 क्वेश्चन में कह रहा है लेसेग्ने टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग। तो ये होता है आपका नाइट्रोजन और हैलोजन के लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ पर है आपका ऑप्शन में, हैलोजन क्या क्या आपका आता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी दिए गए हैं, तो आंसर आपका होगा चौथा सही। वो कह रहा है किसके लिए यूज नहीं होता है, तो नाइट्रोजन के फास्फोरस के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन 33 देखते हैं। 33 क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जो है, ठीक है, इसमें क्या 33 क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द वुड स्प्रिट, ठीक है। वुड स्प्रिट कास्ट स्प्रिट बोलते हैं मेथिल अल्कोहल को, ठीक है। और ये चौथा क्या है आपका विनेगर यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अभी बताया था हम लोग वुड स्प्रिट उसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल को। अगला क्वेश्चन से आपका 34 CnH2n+2O। देखिए इसी का हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, आपकी जो बुक में लिखा है वो ये है CnH2n+1 और OH। तो ये H को हटा के यहाँ पर 2 कर दिया गया, तो ये किसका फार्मूला है, एल्कोहल का नाम हो जाएगा एल्कोहल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 35। ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो फार्मूला निकालने के लिए होता है एसाइमेट्रिक कार्बन के लिए वो होता है 2 की पावर n। n मीन्स होता है कायल कार्बन, जितने कायल कार्बन होते हैं वो यहाँ पर पावर रख देंगे, तो इसका फार्मूला हो जाएगा आपका एज करेक्ट, ठीक है। सीधा फार्मूला पूछ लिया गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 36 द ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब भी बेंजीन डायरेक्टली ग्रुप से लगा हो इस तरीके से और यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो मो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कैसा हो, मो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये खींच ले जाता है इधर, तो ये शो करता माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका प्लस माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, आंसर होगा आपका चौथा सही, ठीक है। ये कैसा है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 विच वन ऑफ द ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओड बोलते हैं हम लोग बेसम इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बेसम इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली आपने पढ़ा होगा होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन, ये वहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है 37। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको सोल्यूशन देंगे। जो पहला है मैथिल केटाइन, तो CH3 और ये, ठीक है। यहाँ पर पेयर्ड है, इसके पास कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर 3 हैं तो पॉजिटिव नहीं लेते हैं इसमें, तो हम लोग 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड। मैथिल एनाइन में यहाँ पर नेगेटिव लगा दो तो 8 हो जाएंगे इसके पास, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए पेयर्ड है। मैथिल रेडिकल क्या है, मैथिल रेडिकल हम लोग बोलते हैं इसको, ये रेडिकल है यहाँ पर, कार्बन कैसा, ये रेडिकल। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट, ठीक है। आंसर क्या होगा, सी, यानी मैथिल जो रेडिकल है उसके पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 37 क्वेश्चन देखिए हम लोग 38 क्वेश्चन में आपका है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन BHO आ चुका कई बार जो है, चेन आइसोमर्स पूछ रहा ऑक्टेन में। तो मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ बता दूँ, अगर आपको निकालना है 4 कार्बन में चेन आइसोमर तो यहाँ पर बनेंगे 2, अगर निकालना आपको 5 में तो यहाँ पर बनेंगे 3, अगर निकालना आपको 7 में तो यहाँ पर बनेंगे 5, और अगर निकालना आपको 8 में, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 8 में तो बहुत ज़्यादा बनेगी, मुझे लग रहा है इसमें बनेंगे 18। कितने बनेंगे, 18। आंसर होगा यहाँ पर 20 सही, ठीक है। ऑक्टेन कितने बनेंगे, 18, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला, यानी 39 क्वेश्चन नंबर। 39 क्वेश्चन कह रहा है ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन वन ऑफ द एंगल ऑफ रोटेशन इन द मोस्ट स्टेबल। देखिए इसमें क्या होता है, एक फॉर्म होती है गॉज फॉर्म, ठीक है। गॉज फॉर्म जो होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है, उसका बॉन्ड एंगल होता है 60 डिग्री, यानी आंसर हो जाएगा बी फॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 60, इसमें कह रहा है कि आपका जो पोटेशियम एसीटेट है कॉल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में मेथेन जो है, ठीक है, मेथेन लिबरेट करती है, तो यहाँ पर कैथोड पर कौन सी गैस बनती है, तो कैथोड बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कैथोड कौन सी बनती है आपकी, हाइड्रोजन गैस। अगला यहाँ पर आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड का होता है और बनाता है आपका जो है एल्केन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है आपका, एल्केन। तो यहाँ पर आपका 2 कैरेक्टरिस्टिक काम करते हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन होता है, एक होता है वुल्फ किस्नर। तो कंसंट्रेट HCl और जिंक Hg ले लें तो इसका नाम हो जाएगा आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन 42 लाइन डिलायर कैटलिस्ट जो होता है वो आपका पैलेडियम BaSO4 और आपका लेड एसिडेट होता है। ये काम क्या करता है, एल्काइन का रिडक्शन कराता है, तो आपके पास जो कंपाउंड बनाता है वो बनाता है सिस एल्केन। क्या बनाता है, सिस एल्कीन। ये भी कह सकता था ये काम क्या करता है, तो सिस एल्कीन। एक होता है सोडियम लिक्विड अमोनिया, वो बनाता है आपके ट्रांस एल्कीन,
बनाता है ट्रांसएल्कीन। ठीक है, तो 42 क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग 43 क्वेश्चन के बारे में। 43 क्वेश्चन है प्रोडक्ट, ये मैथ आपका एसिटिलीन है। केमोनोफॉर्म जब लेंगे तो कंपाउंड बनेगा आपका ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, अगर यहीं पर आपका होता क्रोमिक एसिड H2CrO4 तो कंपाउंड बन जाता हमारा एस्टिक एसिड। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एस्टिक एसिड बन जाता है, मतलब ए सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप केमोनोफोर बेसिक मीडियम में कंपाउंड बनेगा ऑक्जेलिक एसिड। अब देखिए क्वेश्चन इसमें जितना भी है सब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक भरा पड़ा, तो आप जितने भी आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक कवर कर लें तो आपके करीब 70+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे केमिस्ट्री में। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। द मोनोमर फॉर द पॉलीमर, यानी मोनोमर बताना है इस पॉलीमर के लिए, यूज टू कोटिंग कुकिंग। ठीक है, कुकिंग बेसिल्स नॉन स्टिक, तो यहाँ पर आपका होगा टेफ्लॉन, आपका होगा सी सही। ठीक है, जो टेफ्लॉन होता है वो आपका क्या है, एक पॉलीमर है और ये कैसा है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका काम किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका है 45। मोनोमर फॉर द पॉलीमर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द साइक्लोहेक्सेनॉन। देखिए यहाँ पर आपका ये साइक्लोहेक्सेनॉन है, होता क्या है, जब इसमें रिएक्शन कराएंगे हम लोग दो साइक्लोहेक्सेनॉन में तो ये कंपाउंड कराएंगे यहाँ पर NH2OH की रिएक्शन, तो यहाँ पर आप कंपाउंड बनेगा कैप्रोलैक्टम। कंपाउंड क्या बनेगा, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम जो होता है नायलॉन 6 का मोनोमर होता है। आंसर होगा यहाँ पर बी करेक्ट। अब क्वेश्चन है सारे पॉलीमर से ही हैं। पॉलीमर्स विच सेल वाल, तो सेल वाल में होता है आपका सेलुलोज फॉल्टिंग। ठीक है, क्या होता है, सेलुलोज। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 47 क्वेश्चन में है आपका, दिस कंटेंस हाइड्रोकार्बन विच कार्बन रेंज C3 से C30 C40 तक, तो यहाँ पर होगा इसको बोलते हैं हम लोग बिटुमिनस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बिटुमिनस। अब क्वेश्चन अगला आपका, ये पेट्रोलियम शुद्ध करने की एक वो प्रोसेस होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बर्जिस प्रोसेस। कन्वर्ट फॉलोइंग, तो इसमें आप क्या होता है इनटू गैसोलीन, तो कोल हाइड्रोजन जो होती हैं आपके इसमें चेंज हो जाती हैं गैसोलीन में। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला आपका है 49। अमोनोलिसिस ऑफ RX गिव्स, तो इसमें आपकी होती हैं अमोनोलिसिस से क्या होता है, एल्किल हैलाइड के साथ जुड़ते चले जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी एमीन्स जो है वो ऐड करते हैं, तो इसको प्रोसेस बोलते हैं हम लोग अमोनोलिसिस। यानी एल्किल हैलाइड RX प्लस एमीन क्या बन जाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी अमोनियम साल्ट बनते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी और बनते हैं आपके क्वाटरनरी। प्रोसेस हम लोग बोलते हैं अमोनोलिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 50 हमारा। ठीक है, 50 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कंपाउंड क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर कंपाउंड बनता है आपका मैथिलामीन और फॉर्मिक एसिड। कंपाउंड बनेगा वो आपका बनेगा मैथिलामीन CH3NH2 और बनेगा आपका फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। तो मैथिलामीन ऑप्शन में है ही नहीं, आंसर है फॉर्मिक एसिड। अब देखते हैं हम लोग क्लोरल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। क्लोरल बोलते हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन कराते हैं। देखिए बनता कैसे है, CH3CHO रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरीन के साथ में। ठीक है, तो ये 3 जो हाइड्रोजन है ये निकाल लिया जाता है क्लोरीन यहाँ से और यहाँ पर बन जाता है CCl3 और CHO यानी ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड। आपका आंसर होगा सी सही। ठीक है, 52 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ Ag यानी सिल्वर साथ कराएंगे क्लोरोफॉर्म, तो यहाँ पर बनेगा एसिटिलीन। आंसर इसमें होगा आपका सी सही। ठीक है, इसके साथ करा दो सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म हो, यहाँ पर आयोडोफॉर्म हो, कोई भी आपका रिएक्शन हो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है PH में भी। CHCl3 करा दें हम लोग सिल्वर के साथ, ये तो आपको 2 मोल लेके, ये आपका यहाँ पर Ag 6 Ag लेके, या यहाँ रिएक्शन करा दें हम लोग आयोडोफॉर्म के CHI3, तो भी कंपाउंड क्या बनाएगा हमारा, सी ऑप्शन। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 52 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में आपका जो है सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था एक ही वीडियो में। हम लोग 50 क्वेश्चंस आपके जो बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी मीडियम विद्यार्थी कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता दें कमेंट करके। ठीक है, तो हम उनके लिए हिंदी मीडियम वीडियो जो है बना करके एक दे देंगे, तो वो अपनी जो है समस्या का समाधान वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, आज के फिलहाल वीडियो हमारा यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर किसी को पता चले पेपर किस टाइप का पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।